आज से 2000 साल पहले महान सेनिका का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि मानव इतिहास में सेनिका के जैसा महान व्यक्ति न कभी जन्म लिया है और न आगे कभी ले सकता है। सेनिका का जैसा धनी व्यक्ति उस समय पूरे रोम में मिलना बहुत मुश्किल था। सेनिका अपने जीवन में जितना भोग विलास करने का सुविधा पाया था उतना शायद ही कोई और। लेकिन सेनिका को महान इसके लिए कहा जाता था क्योंकि सेनिका में जो बोध का जागरण हुआ था, ऐसा बोध का जागरण प्रौढ़ से प्रौढ़ व्यक्तित्व को कभी मानव सभ्यता के इतिहास में नहीं हुआ था। सेनेका विश्व के इतिहास में ऐसा व्यक्ति था जो बुद्ध के बिल्कुल समरूप था। बुद्ध से अगर किसी की तुलना किया जाए इतिहास में तो वो व्यक्ति सेनेका होगा। सेनेका का ढंग बुद्ध के ढंग से बिल्कुल मेल खाती है। लोग कहते हैं कि अक्सर ऐसा दिन गुजरता था जब सेनेका घर से बाहर चला जाता था, जाकर दूर किसी वन में रात गुजरता था। सब कुछ होकर भी बिल्कुल एक नक फकीर के जैसा निकल पड़ता। रोटी तक पास नहीं रखता था, ना अन्न ना जल। क्या था ऐसे कष्ट का सार्थकता? क्या था ऐसे जीवन का सार्थकता जहां पर लोग पागल हुए हैं इमारतें खड़े करने में, जहां पर लोग पागल हुए हैं शक्तियां एकत्रित करने में, वहां पर जब सब कुछ है कोई पागल ही होगा जो वन में जाए, बिना खाने में बिना पानी में अपना दिन गुजारे। परंतु सेनेका की महानता इसमें था जो खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता था, वो सेनेका देख लेता था। सेनेका को मालूम था अब बुद्ध का वो सत्य जहां पर बुद्ध ने बोला था कि पूरा प्रकृति, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ये परिवर्तित हो रहा है। यहां पर कुछ भी नित्य नहीं है, सब अनित्य है, सब बदल रहा है और बदलेगा। आज जो सुख है वो दुख में बदलेगा, कल जो दुख था वो भी सुख में बदलेगा। यहां पर कोई भी चिरस्थायी बंदोबस्त नहीं है। आज जो राजा कल वो फकीर बनेगा, आज जो फकीर है कल राजा बनेगा। इसके लिए राजा होकर भी एक फकीर का जीवन कैसा हो सकता है, इसका प्रस्तुति, इसका बोध जगाना जरूरी था। इसीलिए सेनेका का ये प्रस्तुति था। और सत्य को आंखों के सामने देख लेने का साहस कि तू भला कब मेरे सामने आएगा, मैं उसके लिए थोड़ा ही अपेक्षा में, मैं तो खुला चुनौती देता हूं। मैं तो खड़ा हूं तेरे द्वार में मृत्यु, मैं तो खड़ा हूं तेरे द्वार में यह दुख। आज देख ही लेते हैं कि तू बड़ा है कि मैं बड़ा हूं। सेनेका ऐसा जुआरी था, ऐसा शक्तिशाली व्यक्तित्व था। उसकी शक्ति उसके भुजाओं में नहीं, उसके हृदय में था। आज इस विश्व में ऐसे ही लोगों की बड़ी कमी है। लोग तो शक्तियां ढूंढते हैं संपत्ति में, धन में, जो सब बाहर है। सेनेका और बुद्ध ने जान लिया था कि शक्ति अगर कहीं पर भी रहेगा वो अंतर में रहेगा, क्योंकि बाहर की शक्ति तो परिवर्तित हो जाएगा परंतु भीतर का शक्ति जो है उसे परिवर्तित करना मुश्किल है। अगर शक्तिशाली होना है, अगर संपत्तिशाली होना है तो भीतर हो जाओ, क्योंकि बाहर जो है वो टूट जाएगा, वो तो बिखर जाएगा, वो तो स्थिर नहीं रहेगा। तुम्हारे शक्ति को इतना बढ़ा लो कि बाहर की शक्ति इसके सामने छोटा पड़ जाए। सेनेका जब ऐसे ही जीवन बिताता था तो फिर वास्तव की नग्नता उसके पैरों तले गिर पड़ता था। जीवन का गीत उसका पैर चूमता था। मन में जो डर था उस डर को जीत लेना कोई सेनेका से सीखे। सेनेका जब अपने दोस्तों को देखता था, संपत्तिशाली धनी सब दोस्त सेनेका के थे, परंतु उनके जीवन का सार कहां है? उनके जीवन तो भय में बीतता है। ये मकान, ये संपत्ति, ये धन दौलत, ये शान शौकत किस काम का जब इनमें कोई स्थिरता नहीं।
स्थिरता फिर इनमें अगर नहीं है तो है कहां? उसका खोज जो व्यक्ति किया था वो सेनेका बन चुका था। इसके लिए ज्ञानी को मालूम है सुख सुविधा को एकत्रित कर लेने में उसकी हानि है, क्योंकि तुम तैयार नहीं रहोगे। तुम आज 10,000 में संतुष्ट हो, फिर कल 10 रुपए आ जाए तो तुम बिल्कुल घबरा जाओगे। तुम 10 करोड़ में संतुष्ट हो तो तुम्हें 20 करोड़ चाहिए। सेनेका ऐसा व्यक्तित्व था जो हर एक चुनौती के लिए खुद को तैयार करता था। जो मूर्ख व्यक्ति होगा वो तो अपनी भुजाओं को शक्तिशाली करेगा, परंतु ज्ञानी अपने अंतरात्मा को शक्तिशाली करता है। इसी में सेनेका से दूसरे राजाओं का व्यवधान है। उस सेनेका को मारने के लिए सबसे ज्यादा जो कोशिश किया था वो था नीरो। नीरो शक्ति खोजता था, शांति खोजता था, सुख खोजता था। सेनेका की बर्बादी में सेनेका को मारने की प्रयास भी उसका विफल में गया। लाओ त्सु कहता है जो पहले से ही हार चुका है उसे तुम हरा नहीं सकते। इसके लिए सेनेका को हराना संभव नहीं हुआ। जितना सुख में अभ्यस्त होते चलोगे उतना ही दुख तुम्हें पकड़ लेगा। ये बात ज्ञानी को पता है। इसके लिए ज्ञानी उपदेशक जो है वो ऐसे काम नहीं करते। बुद्ध ऐसे काम नहीं करता। बुद्ध के पास राजमहल भी होगा तो होगा, उस राजमहल का व्यवहार बुद्ध सत्य को प्रचारित करने के लिए करेगा, ना कि भोग विलास के लिए करेगा, क्योंकि भोग विलास में तो अपना ही हानि है। और कौन मूर्ख चाहेगा अपना हानि करना?